तेज बारिश के चलते उत्तर प्रदेश में तमाम जिले जो हैं वो प्रभावित हैं और आपदा प्रबंधन की जो जिम्मेदारी है वो राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान के पास है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है वहां पर मॉनिटरिंग करी जाए, मदद करी जाए। कैसे एक रूपरेखा तैयार की जा रही है? देखिए, लगातार जैसा कि गंगा और यमुना में अधिक जलस्तर होने के कारण जो प्रभावित डिस्ट्रिक्ट हैं वो हमारे काफ़ी प्रभावित हैं। उनमें लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी पूर्व में 2-3 दिन पहले सहारनपुर का दौरा किया था उन्होंने, और मैं भी डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में हमारे 8-10 गांव वहां भी प्रभावित थे, तो मैं भी वहां पर गया और बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना। और निश्चित ही जो जनपद हमारे बाढ़ से प्रभावित हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उनमें हर तरह के बचाव कार्य करने के संबंधित अधिकारी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं, और स्वयं खुद भी वो जाकर के वहाँ देख रहे हैं, हम लोग भी वहाँ जा रहे हैं। देखा जाता है कि तेज बारिश के चलते, बाढ़ के चलते कई लोगों के घर गिर जाते हैं, फसलें खराब हो जाती हैं, उनके जानवर मर जाते हैं। क्या इसको लेकर भी आप लोग कुछ मुआवजे के साथ में कुछ ऐसा कर? जैसा कि बाढ़ से जो प्रभावित होते हैं, लगातार हम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, जैसे मान लो आपने कृषि की बात कही, तो जो कृषि प्रभावित होती है तो उनका मुआयना करा करके लेखपाल द्वारा रिपोर्ट, तहसील द्वारा रिपोर्ट्स लगा करके उनको उनकी क्षतिपूर्ति देने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार करती है। अगर कहीं पशु हानि हुई है तो उसकी भी हम लोग आकलन करा करके उसका उचित मुआवजा देने का काम हम फिलहाल लोग। माना जाए हालात सामान्य हैं। मैं समझता हूँ कि कुछ जनपद हमारे काफ़ी प्रभावित हैं, लेकिन लगातार वहाँ बचाव कार्य अच्छे से चल रहे हैं, और हालात मैं समझता हूँ कि सामान्य है। अभी कहीं कहीं किसी तरह की ऐसी कोई अप्रिय जो घटना नहीं हुई है। अच्छा, एनडीए की आज एक बड़ी बैठक हो रही है मंत्री जी। तो आपको लगता है कि एनडीए का सबसे पहली बात तो कुनबा जो है वो लगातार बढ़ रहा है और 2024 में इसका फ़ायदा भी आप लोगों को मिलेगा? देखिए, निश्चित ही जो आदरणीय योगी जी, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को अपना करके साथ आना चाहता है, उसका स्वागत है। और लगातार आप देख ही रहे हैं, चाहे 14 का चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो 17 हो, लोकसभा का चुनाव 2022 के अंदर हुआ, और फिर अब क्या नाम है 2019 में, और 2022 में अभी विधानसभा का चुनाव हुआ है। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में संगठन की बदौलत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अखिलेश यादव भी पीडीए को लेकर, विपक्ष को लेकर लगातार बैठकें भी कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव नुकसान पहुंचा सकते हैं कुछ जिस तरीके से उनकी बयानबाजी सामने आती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि उन्होंने 2014 में भी प्रयास किया, 2019 में पुनः लोकसभा का चुनाव आया, और उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुख्य विपक्षी दल थे, सपा और बसपा और आरएलडी, क्योंकि मैं भी जनपद अलीगढ़ की विधानसभा क्षेत्र खैर से एमएलए हूँ, जहाँ बहुत बड़ी संख्या में जो लोग रहते हैं, तो तीनों दल एक होकर के भी उन्होंने, मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 60 से अधिक सीट जीतने का काम किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो इस देश की महान जनता के साथ है, और लगातार इस देश की महान जनता भारतीय जनता पार्टी के तो ये लोग साथ जो है। गठबंधन कर रहे हैं विपक्षी दल मिलके, ये लोग क्या कर पाएंगे? देखिए, इन्होंने पूर्व में भी गठबंधन किए, उनका परिणाम आपने देखा है। मैं समझता हूँ ये कितने ही गठबंधन करते रहें, पर इस देश की जनता का जो गठबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी और इस भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैं समझता हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो हम 80 के 80 लोकसभा सीट जीतने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान हमारे साथ मौजूद है और उनका कहना यह है कि देश की जनता का गठबंधन मोदी जी के साथ है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटों पर कमल खिलने जा रहा है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।